आज मैं विशेष तौर पर ये एक आई ड्रॉप लेकर के आया हूं। ये आई ड्रॉप झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के लिए। ये आई ड्रॉप इसलिए जरूरी है क्योंकि मंत्री जी को दूरदृष्टि दोष हो गया। वैसे वो डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, लेकिन उनको दूरदृष्टि दोष हो गया, इसलिए हम उनके लिए आई ड्रॉप लेकर आए। दूरदृष्टि दोष में दूर की चीजें तो दिख जाती हैं, लेकिन नजदीक की चीजें जो होती हैं वो साफ साफ दिखाई नहीं देती। मंत्री जी को रांची में बैठकर दिल्ली के छात्रों पर चली लाठियां तो दिखाई दे रही थी, लेकिन रांची में छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज नहीं दिख रहा है। उनका पहले ये बयान सुन लीजिए। कोई छात्र, देखिए मैडम, कोई लाठीचार्ज हम नहीं मान सकते हैं। आपने देखा होगा पीसफुल प्रोटेस्ट था, हम लोग मार खाए, हम लोग खुद मार खाए युवाओं के सम्मान में। बस एक बार फिर से सुनवा दीजिए, मुझे लगता है कि ये लोगों को फिर से ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि हो सकता है सुनने में भी कोई दिक्कत हो, तो सुन लेना चाहिए, फिर उसके बाद बताएंगे कि आज हम ये आई ड्रॉप लेकर क्यों आए। कोई छात्र, देखिए मैडम, कोई लाठीचार्ज हम नहीं मान सकते हैं। आपने देखा होगा पीसफुल प्रोटेस्ट था, हम लोग मार खाए, हम लोग खुद मार खाए युवाओं के सम्मान में। बस इरफान अंसारी कह रहे हैं, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि रांची में आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। कल यानी सोमवार को जब नौजवान विधानसभा घेराव करने पहुंचे थे, इरफान अंसारी के मुताबिक तब झारखंड पुलिस शांति की प्रतिमूर्ति बन गई थी। पुलिस ने किसी छात्र को लाठी ही नहीं मारी। मित्रों, महात्मा बुद्ध ने कहा है कि सत्य को छिपाया नहीं जा सकता, वो सामने आकर रहता है। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए जानबूझकर सच से आंखें मूंद लेते हैं, वो अंततः अपने ही बुने हुए भ्रम के जाल में उलझकर रह जाते हैं और फिर दुख पाते हैं। महात्मा बुद्ध के कालखंड में तो सोशल मीडिया नहीं था, तब भी सच को छिपाना मुश्किल था। आज तो सोशल मीडिया का समय है, मोबाइल कैमरे का समय है। कल रांची में विधानसभा भवन के बाहर क्या हुआ, इसकी तस्वीरें हर सोशल मीडिया, हर बड़े जो मीडिया संस्थान हैं, उनके कैमरों के जरिए आप सबके सामने। प्रदर्शन कर रहे नौजवानों के साथ क्या हुआ था, इसका सच वीडियो क्लिप्स की शक्ल में हर जगह मौजूद है। लेकिन डॉक्टर इरफान अंसारी, जो झारखंड के मंत्री हैं, उनको ये नहीं दिखाई देता। उन्हें दूरदृष्टि दोष है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हम ये आई ड्रॉप लेकर आए। हमने आज एक प्रतिष्ठित नेत्र चिकित्सक से बात की। उन्हें बताया कि जब आंखों से धुंधला दिखाई दे, जब आंखों के सामने हुई घटना ही दिखाई ना दे, तो उसके लिए आई ड्रॉप जरूरी हो जाती है उनके मुताबिक। इसलिए आज हम ये आई ड्रॉप लाए हैं। इस आई ड्रॉप के साथ हम आज डॉक्टर इरफान अंसारी को रांची के कुछ वीडियो और कुछ बाइट सुनाना चाहते हैं। शायद ये देखकर उनका दृष्टि दोष दूर हो जाए। लहू बहाया जा रहा है, पैर तोड़ दिया गया है लाठियों के जरिए। ये देखिए प्रदर्शनकारियों को किस तरीके से पीटा गया है। पैर में मारा, यहाँ मारा और यहाँ पर मारा है। एक्शन लिया गया हम लोग के ऊपर, फिर हम लोग दौड़ने लगे तो हम लोग को पीछे से मारा गया। फोन मेरा टूट चुका है। क्यों लाठियां मारी गई भाई? हम लोग सरकार से अपना हक मांग रहे हैं, इसलिए लाठी मारा गया भैया। शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें आकर के देखिए ये किया गया स्टूडेंट्स के साथ। हम क्या आतंकवादी हैं यहाँ? महिलाओं के साथ लाठीचार्ज किया, कपड़ा फाड़ा गया है, महिलाओं का कपड़ा फाड़ के पीटा है झारखंड की। और ये आवाज़ें हमें इसमें से अभी रोकनी पड़ रही है, क्योंकि अभी अभी देखिए ये वक्त की बात है। जिन अंसारी साहब की हम बात कर रहे थे, वो इस वक्त मेरे सहयोगी प्रमोद के साथ मौजूद हैं। प्रमोद, जरा उनसे बात कीजिएगा और उनको बता जरूर दीजिएगा बीच में कि आज डीएनए में हम उनके लिए खास तौर से ये आई ड्रॉप लेकर आए हैं, उनके दूरदृष्टि को दोष को दूर करने के लिए। झारखंड सरकार के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर इरफान अंसारी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। इरफान जी, ये सवाल ये है, पूरा देश जानना चाहता है, कल छात्रों पर लाठी चली या नहीं चली? देखिए, लाठी, अब देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कांग्रेस समर्पित सरकार है, ठीक है। हम लोग मार खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को नहीं मारेंगे। बात चीज़ों को समझिए। 8 बैरिकेड अगर पार कर रहा है बच्चा हमारा, तो हमारा समर्थन है बच्चों के साथ।
राहुल जी ने साफ कह दिया ट्वीट करके कि बच्चों को प्रमोद, फिर पूछेगा लाठी चली या नहीं चली? गोलमोल जवाब दे रहे हैं, लाठी चली या नहीं चली, हाँ या ना? क्योंकि आप कह रहे हैं लाठी नहीं चली है। आप मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ जी कि युवा हमारे जो पीसफुल युवा कर रहे हैं, चल रहे थे, वो लोग बिल्कुल शांत थे, वो लोग हिंसा नहीं फैला रहे थे। भाजपा एबीवीपी के कुछ लोग, युवा मोर्चा का कुछ लोग, वो तांडव कर रहे थे। तो लाठी चली कि नहीं? मेरा सवाल लाठी से है, लाठी चार्ज हुआ नहीं हुआ? एक सेकंड देखिए, जब पुलिस रात में, देखिए हुआ क्या, आप चीजों को समझिए। भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक, हम स्पॉट पे थे, हम वहां देख रहे थे, आप लाठी चार्ज पे जवाब नहीं दे रहे। आप बात समझिए, विधानसभा के बगल में विधायक आवास है। विधायक आवास में भाजपा जान रही थी कि यहाँ पर विधानसभा घेराव होगा। एक दिन पहले भाजपा के विधायकों ने गुंडे को अपने आवास में बुलाकर शरण दिया, और जिस दिन आंदोलन था, पूछिए लाठी चली या नहीं चली? इतना हंगामा करो, हम सारी बातें सुन लेंगे करो, अगर ये स्वीकार कर लेंगे कि लाठी चली कि युवाओं को सरकार ने सर सारी बातें सुननी तैयार है। लाठी चार्ज पे बताइए। आप मेरी बात सुनिए जी, आप मेरी बात सुनिए। हाँ। 8 बैरियर को युवा तोड़ दे के पास कर जा रहा है। वो तो नाराजगी है सर, आप सुनिए, जिनका भविष्य बर्बाद होगा वो तोड़ेंगे सर। अच्छा मेरी बात सुनिए ना, आप 1 तोड़ रहे हो, 2 तोड़ रहे हो, 3 तोड़ रहे हो, 4, 5, 6, 7, 8, उसके बाद विधानसभा हमारा, ठीक है, उसके बाद भी हम लोग कुछ नहीं किए। आप विधानसभा के अंदर तक आ गए, फिर भी कुछ नहीं किए। बताइए, अगर भाजपा की सरकार यहाँ पे होती तो आज हमारे युवाओं तो इसका मतलब प्रमोद कल लाठी नहीं चली, ये कुछ नहीं किए? तो बताइए, लाठी चली नहीं चली है, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। लाठी चार्ज हुआ है नहीं हुआ है? देखिए, अच्छा बताइए, अगर लाठी चार्ज होता, मान लीजिए, तो युवा घायल होते हैं। तो कहीं अस्पताल में किससे मिलने आए थे? अच्छा मैडम, एक मिनट, देखिए मैं जो बोल रहा हूँ, देखिए मैडम, घायल है लोग, मैडम देखिए मैडम, अभी भी आप कायम है, लाठी चार्ज नहीं हुआ है, लाठी चार्ज नहीं हुआ है, कायम है। प्रमोद बताइएगा कि आज डीएनए में आई ड्रॉप लेकर आए हम इनके लिए, ऐसे मत कीजिए, इनको दूरदृष्टि दोष हो गया है मंत्री जी को। बात सुनिए, घायल होंगे लोग, आप बता दीजिए कितने लोग घायल हैं। सर सुनिए, डीएनए में राहुल सिन्हा आपकी दूरदृष्टि दूर करने के लिए आई ड्रॉप लेकर आए, आई ड्रॉप। सर आपको ताकि दिखे कि लाठियां चली हैं। सुनिए मेरी बात। सर दूरदृष्टि दोष हो गया है सर, लाठी चार्ज नहीं दिख रहा है। डॉक्टर है सर आप तो। आप सुनिए, मैं सारे आंकड़े मेरे पास है, सारे आंकड़े मेरे पास है। युवाओं के साथ ऐसा कोई सलूक नहीं किया गया। तो अस्पताल में किससे मिलने गए थे भैया? प्रमोद पूछिए ना, अस्पताल में किससे मिलने गए थे? हॉस्पिटल में किससे मुलाकात कर रहे हैं? हॉस्पिटल आप आंदोलनकारी उसको लाठी चला क्या? अभी बात करते हैं। सर सुनिए, आप देखिए, ऐसा तो नहीं कि आपको सही जानकारी ना हो। देखिए, ऐसा तो नहीं कि आपने देखा ही ना हो विजुअल, ये लाठी चली है। मैं आपको विजुअल दिखा दूं? ये देखिए, ये डिबेट का मामला नहीं है। डिबेट है ही नहीं है सर, मैं और आप दोनों। आप बात सुनिए, भाजपा ने युवाओं को गोली मार दिया, मारा कि नहीं मारा? बोलिए। आपकी सरकार ने भी तो लाठी मार दी। फिर लाठी हम क्या हुआ बताइए? आपको देख नहीं रही, आप स्वीकार नहीं कर रहे। वो डॉक्टर अंसारी को ना तो दिल्ली के बारे में जानकारी है, बोल रहे हैं आप, वो कह रहे हैं गोली चली, दिल्ली में गोली नहीं चली थी। ना ही उन्हें रांची की जानकारी है जहां पर लाठी चली और वो कह रहे हैं लाठी नहीं चली। और मुझे अब जो कहना पड़ रहा है, प्रमोद आएंगे आपके पास, आप जरूर बात कीजिए। मुझे लगता है कि वो जवाब नहीं देंगे, लेकिन अब मुझे लग रहा है और कहना पड़ेगा कि इस आई ड्रॉप से काम नहीं चलेगा। हम तो सोच रहे थे ये दूरदृष्टि दोष का मामला है ना, आपके सामने ही वो बोल कर गए कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमने तो कुछ भी नहीं किया। तो ये तो दूरदृष्टि दोष का मामला नहीं, इसमें आई ड्रॉप फेल हो जाएगी। इसके लिए तो फिर कुछ और बात करनी पड़ेगी। आपको बिहार के आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन याद है? दिसंबर 2025 में नुसरत को नियुक्ति पत्र देते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका नकाब हटाने की कोशिश की थी। इस पर विवाद हुआ था, कट्टरपंथियों ने इसे इस्लाम का अपमान बताया था। तब रांची में बैठे बैठे यही इरफान अंसारी साहब जो अभी लाइव पर थे, नाराजगी उनकी साफ साफ दिखी थी उस वक्त। उन्होंने बिहार की डॉक्टर नुसरत परवीन को झारखंड में लाखों की नौकरी और सुविधाएं देने की घोषणा कर दी थी। मैं वैसी बच्ची अगर झारखंड आती है तो मैं वेलकम करता हूँ। मैं उसको सरकारी नौकरी दूंगा, मनचाहा पोस्टिंग दूंगा,
3 लाख रुपया सैलरी दूंगा मैं, और सरकारी फ्लैट दूंगा, अच्छा वातावरण दूंगा, अच्छा माहौल दूंगा, यहाँ जात पात नहीं करने देंगे। समझ रहे हैं आप? 2-4 किलोमीटर की घटना नहीं दिखती है इनको, अपने आसपास की घटनाएं नहीं दिख रही हैं इनको, लाठी चलती हुई नहीं दिख रही है इनको, लेकिन रांची से 330 किलोमीटर दूर पटना में हुई घटना उन्हें बहुत आसानी से दिख जाती है। हम उनकी ये परेशानी दूर करना चाहते हैं। अब मैं चाहते हैं तो कह नहीं सकता, चाहते थे इसलिए हम आई ड्रॉप लेकर आए थे, लेकिन ये आई ड्रॉप फेल हो गई। डॉक्टर अंसारी के लिए, इरफान अंसारी के लिए जो हम आई ड्रॉप लेकर आए थे, हम सोच के आए थे शायद दृष्टि दोष वाली बीमारी हो सकती है, इससे ठीक हो सकती, नहीं हो सकती। ये दृष्टि दोष का मामला ही नहीं। अगर ये सामान्य कोई रोग होता तो जरूर ठीक हो जाता, लेकिन ये सेलेक्टिव सोच वाली बीमारी है। पहले इरफान अंसारी रांची के अस्पताल पहुंचे, यहां उन नौजवानों को रखा गया है जो भूख हड़ताल कर रहे हैं। आज भूख हड़ताल कर रहे 2 नौजवानों की तबीयत खराब हो गई, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। एक छात्र की शुरुआती ट्रीटमेंट के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। एक छात्रा अब भी अस्पताल में भर्ती है। उसी से मिलने इरफान अंसारी पहुंचे थे, सुनिए उन्होंने क्या कहा। बेटा देखो, हम लोग तुम्हारे तुम लोगों के साथ हैं, और राहुल गांधी जी तुम लोगों के साथ हैं, हम लोग एकदम दिल से तुम लोगों के साथ हैं। लेकिन वार्ता के लिए हम लोग हर बात तुमको मानने को तैयार हैं। कुछ लोग मिसगाइड कर दिएगा, बीच में खुदक के मतलब है तुम लोग का जो भी निर्णय है उसको बाधा पहुंचाना है, जान ली कौन पहुंचाना है। सुना आपने, अस्पताल पहुंचकर भी इरफान अंसारी को फिक्र छात्रों की नहीं अपने नेतृत्व की थी। वो बार बार यही जिक्र करते रहे कि हमारे नेता आपके साथ हैं। आज एसडीएम रांची और एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर आंदोलनकारियों से मिलने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे। उन्होंने व्यवस्था का जायजा लिया, आंदोलनकारियों को संदेश दिया कि संवाद का रास्ता बंद नहीं करना चाहिए। आंदोलनकारियों ने भी कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, उन्हें सरकार की तरफ से अगले राउंड की वार्ता के प्रस्ताव का इंतजार है। और हम देखिए, आज इस खबर को हम इसी दिशा में आगे बढ़ाने वाले थे और बताने वाले थे कि इस आंदोलन को लेकर अब क्या क्या चल रहा है। लेकिन बीच में ही जब हमने इरफान अंसारी को सुना, तब हमें आई ड्रॉप लेकर आना था। और समयबद्ध बनाना। कोई मंत्री, कोई नेता इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है? कल ही तो चली थी छात्रों पे लाठियां, एक बार नहीं 2-2 बार चली थी। वो बच्चे रोते बिलखते अपने जख्म दिखा रहे थे। और लाठियां चलना अगर जंतर मंतर पर गलत है तो फिर रांची में उसको जस्टिफाई कैसे किया जा सकता है? और किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकल रही। मंत्री खुलेआम अभी भी ये बात कह रहे हैं कि देखिए हमने तो कुछ नहीं किया। इस सब के बीच आंदोलनकारी अब भी झारखंड सरकार से संवाद चाहते हैं। वो संवाद के जरिए विवाद सुलझाना चाहते हैं।